मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, यह बात सभी को जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण क्या है। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। जो व्यक्ति क्रोध का आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उस समय उसका कर्तव्य क्या है, वो उसे भूल जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध का आवेश में आकर व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं, उसे अपशब्द कहने लगता है, गाली देते हैं। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं, उसे अपशब्द कह देते हैं और उनकी हत्या भी कर देते हैं। तो दोस्तों, क्रोध से हमें बचना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और कोई महापुरुष का किताब मिले तो उसे अवश्य पढ़ना चाहिए और मन मन में भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ है दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए है। दोस्तों, आप जान सकते हो कि हमारा जन्म यानी कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में जन्म होने के बाद हमारा जन्म हुआ है। तो इस जन्म को हम बर्बाद क्यों करें। हमारा ध्यान केवल भगवान पर हो, केवल भगवान की भक्ति पर हो, माता पिता और गुरु की भक्ति पर हो, तभी हम अपना ज़िंदगी में कल्याण कर सकते हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण है जिससे जानकर आप हैरान हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। तो दोस्तों, अगला कारण है लोभ करना। जो भी व्यक्ति लोभ करता है तो उसका संपूर्ण नाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लोभ ही तो पाप का जड़ है। आइए, अब अगला कारण क्या है। दोस्तों, अगला कारण है बर्बादी का गर्भवती महिला को अपशब्द कहना, उनकी हत्या करना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। दोस्तों, आइए अब अगला कारण जानते हैं। अगला कारण है दोस्तों अहंकार। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि उनके अंदर अहंकार आ गया तो उसका विनाश हो जाएगा। समझो, एक ना एक दिन विनाश होना तय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस आदमी को नष्ट नहीं करता हूँ, मैं उस अहंकार को नष्ट करता हूँ। तो आइए जानते हैं अगला कारण है दोस्तों बर्बादी का, जिसकी वजह से मनुष्य अपना ज़िंदगी में हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। उसका नाम है आलस्य। जो भी व्यक्ति आलस्य करेगा वह अपना ज़िंदगी में पीछे हटता ही चला जाएगा। वह चाहे जितना भी आगे बढ़ने का कोशिश करे, वह हमेशा पीछे की ओर चलता रहेगा। तो इसलिए हमें आलस्य को त्यागना पड़ेगा। सुबह सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उसे नमस्कार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु की सेवा करें, जी जान लगा कर कीजिए, क्योंकि दोस्तों गुरु ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है। वह खुद जलकर अपना स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, खुद मिट जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को मिटना नहीं देते हैं, उसको आगे बढ़ाता है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन हमें मन को शुद्ध करना होगा। यदि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें मन को शुद्ध करना होगा। हमारा शरीर गंदा है तो चलेगा, यदि हमारा मन गंदा हो जाए तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मन को हमें शुद्ध बनाने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना होगा। हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना होगा, दूसरों की सेवा के बारे में सोचना होगा, माँ बाप का सेवा करने के बारे में सोचना होगा, गुरु के बारे में सोचना होगा, भावना करना होगा, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते।
जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, लेकिन जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन। बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियाँ स्थूल है, ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है और मन बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त हो उन्हें सत्य योनि, तथा जिनमें बहुत सा दुख होता है उन्हें असत्य योनि कहा जाता है। गुणों के आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्ति होती है। महापुरुषों की कभी निंदा ना करें, यह अवनति का कारण बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित होता है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं होते। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वे तो शाश्वत सदैव हर स्थान पर मौजूद होते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों के जीवन में सतोगुण की अधिकता होती है वे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में स्थान पाते हैं। रजोगुण प्रधान जन पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी जन नरक भोगते हैं तथा कीट पतंगों की योनियों में जन्म लेते हैं। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच कभी नहीं करना चाहिए। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि न कोई कर्तव्य है और न ही कोई अकर्तव्य, न दुराचार है न सदाचार, न ईश्वर न भाग्य, न पाप या पुण्य, न परलोक, न किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह सब नास्तिक अर्थात ईश्वर को नहीं मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते, वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का तो कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेता है। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी उनकी मांगने की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आसुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से दुख एवं चिंताओं से घिरे रहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।